हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जो भी पूछ रहे हैं। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आज की मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट हमने डिसाइड कर लिया है कि हम मूली के पराठे खाएंगे, क्योंकि कल हम मूली ले आए थे। मूली के पराठे बनाते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर खाते हैं। और उसके बाद नाश्ता करने के बाद नहाऊंगी। मेरे बाल भी सारे चिप हो रखे हैं अभी। फिर नहाना है। फिर आज हमें निकलना है। और आपको हम अपना आज 11 दिन का रूटीन बताएंगे, हमने क्या क्या किया। चलो नाश्ते में बताते हैं। फिर ठीक पहले है, पकाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। ठीक है। आज हमारे बन रहे हैं मूली के पराठे, जो योगेश सेक रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मूली के पराठे बनाए जाए और खाए जाए। क्या बोलते हो? टेस्ट ही अलग आता है। हाँ, योगेश स्पेशली कल मूली के पराठे ले आए और मैंने सारी रोटियां बना दी है। मूली के पराठे नहीं लाया, मूली लाया हूँ। पराठे हाँ। तेरे को बनाने के लिए बोला है। और योगेश इसको सेक रहे हैं पराठे को। तो साथ साथ जब तक ये सेकते हैं हम वेट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है योगी? करते हैं ब्रेकफास्ट साथ में और और मिलते हैं के बाद ब्रेकफास्ट पे। तो चलो। तो हमारा ब्रेकफास्ट बन चुका है। मूली के पराठे योगेश सेक चुके हैं। और योगेश अपने यहाँ के नोएडा के कामों में लग चुके हैं। बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। इधर हमारे योगेश काम भी तो आकर बहुत पेंडिंग काम रहा। आप ये सोचो ना, कितने काम किए हमने, एक दिन नहीं रेस्ट मिला। हमें यहाँ नोएडा आके रेस्ट मिलता कहाँ है? ना हमें रामगढ़ में रेस्ट मिलता है, ना नोएडा में रेस्ट मिलता है। रामगढ़ में लेबर बन के बैठे रहते हैं और नोएडा में हम यहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव लेबर हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव लेबर। पर योगेश क्या है, कुछ भी बोलो, यहाँ सारे काम हमारे अपना निपट गए। टच वुड है, टच ब्लैक, भगवान की दया से। कैसा लगा पराठा? बहुत बढ़िया, कि टेस्टी, मस्त। हमने ना धीरे धीरे अपने आप को सारा बंद कर दिया, वाइंड अप कर दिया काम भी। तो हमें काफ़ी हद तक यहाँ के काम 90% तक निपटा चुके हैं। 10% तो खत्म कभी नहीं होंगे। और एक अभी 90% में से एक काम है LIC जाना है। यस। तो आज फिर कमला नगर का, तो धूप इतनी तेज है, तो बिल्कुल मन नहीं करता। दोस्तों, इतनी धूप में यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना, आप खुद समझ सकते हो कि उन्हें एक दिन भी आराम से घर पे बैठ के चैन नहीं लिया। बिल्कुल कभी सही कहीं बोला। भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। आज ऐसे लग रहा है ब्रेकफास्ट थोड़ा आराम से कर रहे हैं, पर घड़ी में टाइम देख रहे हैं, टाइम लेट हो गया। 11 बज गए हैं, पता ही नहीं लग रहा। भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, काम निपटाओ जल्दी जल्दी। अब यहाँ से LIC जाएंगे। जब LIC पहुँचेंगे तो पता लगेगा लंच हो गया, वेट करना है। फिर कमला नगर जाने के बाद लालच भी तो आ जाता है, यार ये खा लेते हैं, अच्छा ये लेते हैं, हमें बेडशीट भी लेनी है। हाँ, बेडशीट्स भी लेनी है, जैसा कि रोमा कह रही है। बेडशीट लेनी है। ऊपर रूम बन जाएंगे तो बेडशीट भी चाहिए उनके लिए। पलंग बनेंगे, रूम बनेंगे। तो पहले ही प्रिपेयर करके रख रहे हैं। हमने सारी तैयारी प्रिपेयर कर रखी है, पूरा प्रिपरेशन करके आ रखे हैं। पेंट खरीदा हुआ है, टाइल्स खरीदी हुई है, सब कुछ हमारा रेडी है। हर चीज रेडी है, हर तो चीज। हमने सोचा जब बेड बनेंगे तो उसके लिए बेडशीट भी ले लेते हैं। हमने सिर्फ हमारा जो पेंडिंग काम वहाँ पर है, वो हमारे मिस्त्री जो है वो थोड़ा सा स्लैब का काम छोड़ गए हैं रूम के अंदर का, और अपना आउटर का थोड़ा सा प्लास्टर बैक साइड का। तो हम एक काम करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो हम बचपन में कहते थे ना कि काम खत्म, पैसा हजम। पैसा हजम। यस। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अभी नहाने के बाद रेडी होके, ताकि हमारे को लेट ना हो जाए। हाँ, मैंने नया फ़ोन लिया है OnePlus R 512 GB। बहुत बढ़िया फ़ोन है, और जिसमें मैंने ये अपना DP लगाई है। और
ये मेरे चीकू और स्वास्थी श्वेता है जो हमेशा साथ रहते हैं। पैरों में चक्कर, चल पड़े। कहाँ? कमला नगर। और कमला नगर का नाम आते ही योगेश के मुंह में आती है पानी, स्माइल। ये देखो तुम्हारा काम शुरू हो गया है यहाँ पर। ओहो, जीपी का KRH का। हाँ, और कमला नगर का नाम सुनते ही योगेश स्माइल क्यों करते हैं? क्योंकि ये पुराने अड्डों पे जाते इनके वहाँ अड्डे हैं पुराने। तो होती है, सबके अड्डे होते हैं, मुर्गी के भी अड्डे होते हैं, कुत्तों के भी अड्डे होते हैं, सबके अड्डे होते हैं। तो हमें जाना है LIC, थोड़े से वहाँ काम निपटाने हैं, फिर उसके बाद देखें क्या करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है ना योगी? बिल्कुल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद रास्ते में। चलो, और आपको दिखाते हैं कि हमारा सफर कितना लंबा है। गर्मी तो तगड़ी हो गई है, सुबह से ही सुस्ती पड़ने लग रही है अब तो। सुस्ती तो है ही है। गर्मी के मजे लेते हुए अपने रास्ते नापते हैं और हाँ, यहाँ तो AC चल रहा है भैया, और रामगढ़ में तो पंखा भी नहीं चल रहा। रामगढ़ की बात रामगढ़ में करेंगे। मंजीत नहीं, मंजीत से सुबह हुई थी ना बात, तो वो बता रहा है, कह रहा है स्वेटर और अपना कंबल में गुजारा हो रहा है। ओह, तो इसका मतलब मौसम अच्छा है। जैसे दिन में तेज धूप है ना, हाँ। पर सुबह और रात को अच्छा मौसम चल रहा है। मंजीत एक बात बोलूं, तेरी बात करने का स्टाइल करने का मन कर रहा है, बुरा तो नहीं बनाएगा ना? क्या? तो सब ठीक हो गया है, फिर तो बढ़िया हो गया है। मंजीत देख ले तेरी एक्टिंग हो रही है ना? यहाँ तो रात को कंबल ले रहे हैं, दिन में गर्मी हो रही है, बाकी सब ठीक है। वो कौन सी पिक्चर आई थी उसकी, सनी देओल की? हाँ, जिसमें वो चिट्ठी पढ़ के बता रहा होता है, कह रहा है अपना गाने बछड़ा जितना थी, हाँ। बछड़ा मर गया, बाकी सब ठीक है। दादी खाट तो गिर गई, ओदा हाथ टूट गया, बाकी सब ठीक है। काका खेता ही खेड़ता भी जी, ओदी लत टूट गई, बाकी सब ठीक है। चलो, इसी हंसी खुशी के साथ आगे के रास्ते हम दिखाते हैं हमने आज क्या क्या करना है। देख रहे हो गाइस कितनी धूप है और रश, तौबा रश। ट्रैफिक तो जब तुम हल्द्वानी आती हो वहाँ भी ट्रैफिक होता है। इतना रश तो नहीं होता योगेश जितना रश यहाँ है। फिर भी होता ही है, हल्द्वानी में भी ट्रैफिक तो होता ही है। हाँ, थोड़ा वो वाली रोड, बरेली रोड की साइड जाते हैं, उस तरफ रश होने लगता है क्योंकि दुकानदारी है उस तरफ। तो रामपुर रोड पे भी है, रामपुर रोड पे भी रश ही है, वो मार्केट ही है पूरी। हाँ, वो मार्केट वाले एरिया में, अदरवाइज ऐसा रश नहीं है। यहाँ नोएडा, दिल्ली, NCR में आओगे तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। और पेड़ देखो धूप से बेचारे जल गए हैं, उनको पानी नहीं दे रहा कोई। और ये इस तरफ वाले पेड़ों में पानी है, देखो इस तरफ वाले पेड़ों में मैंने कल देखा। हाँ। वो ट्रैक्टर नहीं आता है, वो टैंक लेके पानी दे रहा था, तो वो पानी देते हुए जा रहे हैं पेड़ों में। इनकी केयर पता है कौन करता है? बताओ। भगवान। यस, बिल्कुल ठीक बोला। सबकी केयर भगवान करता है। बिल्कुल, भगवान को इंसान हो या पेड़ हो या जानवर हो, भगवान को पता है मुझे कब क्या किसके लिए क्या करना है, उसे सब पता है भैया। उसका चलाया हुआ तीर कोई रोक नहीं पाया। बिल्कुल सही कहा। आने वाले को रोक नहीं सकता, जाने वाले को रोक नहीं सकता। ये तो है। तो चलो फिर चलते हैं, चल ही रहे हैं, रास्ते नापते हैं, और रास्ते नापते हुए चल ही रहे हैं। ये देखो चीकू, चीकू के लिए। तो हम पहुंच गए हैं अपनी जगह LIC, जहां योगेश कभी यहाँ काम किया करते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर यहाँ के काम निपटाते हैं और फटाफट से यहाँ से फ्री होते हैं। योगेश को यहाँ हेल्प मिल गई फ़ोटोकॉपी की, क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी और इन लोगों को बहुत बॉदर कर गई हमारी गाड़ी। बट हम आ गए तो पता चला ये हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये LIC भी आए थे ऊपर, पर चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा आना ही था, और इनके लिए जगह बननी थी तो इनको ट्रक लगना था। हाँ, ये बेचारे देखो इतने ट्रक लगना था तो बड़े परेशान थे। तो चलो, पर LIC वाले ये बहुत गलत कर रहे हैं कि फॉर्म नहीं दे रहे और कह ये LIC वाले कहते हैं एक फॉर्म भी नहीं है इनके पास। हाँ, राइट। ये मैंने फॉर्म किसी तरीके से अरेंज किया, और वो अरेंज करने के बाद इस फॉर्म को मैंने फोटोकॉपी कराने के लिए नीचे आया था। उसके बाद का एपिसोड आपको बताएंगे। हाँ। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है इनकी
कि डिवीजन से इनके पास फॉर्म नहीं आ रहे। अगर मान लीजिए किसी पार्टी को कहीं से आके और वो करना है, सरेंडर करना है या डिस्काउंट करानी है पॉलिसी, तो वो क्या यहाँ आके फिर वापस जाएगा, दोबारा आएगा? योगेश, ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि सपोज अगर इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है तो फिर सब डिजिटली करो, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन कर दो। सिर्फ परेशान करना है LIC ने, मैंने देख ली। चलो तो योगेश, आज आपको कैसा लगा LIC जाके अपना मैच्योरिटी कराने में? देखो, मैच्योरिटी तो कराने में मेरा तेल निकल गया, क्योंकि 22-23 साल के बाद फॉर्म भरा है और 3 फॉर्म इकट्ठे भरने पड़े, तो हालत तो टाइट है। अरे यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इतने धीरे धीरे लिख रहे थे, आदत ही खत्म हो चुकी है। आज ये महसूस हुआ कि जैसे हम किसी के फॉर्म अटेस्ट किया करते थे, सिग्नेचर अटेस्ट किया करते थे, आज हमें अपने सिग्नेचर अटेस्ट कराने पड़ रहे थे। पर अच्छा लगा कि दुनिया जान के आपने मैच्योरिटी फॉर्म वगैरह भरे, आज अपना कर रहे हो। प्राउड फील होता है कि हमने इतना काम किया, ये सब कर पाए, और आज अच्छा हमें वो रिवॉर्ड वापस मिल रहा है। नहीं, रिवॉर्ड भी है, हमारी अपनी मेहनत है। नहीं, वो रिवॉर्ड ही है। हमने भाई देखो, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। हाँ, ठीक है ना। आज हमने इतना से करके इकट्ठा कर लिया। आज उसी पॉलिसी को मैच्योरिटी का टाइम आ गया। जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो हमने फॉर्म साइन करके दे दिए और वो अब अपने आप बैंक में आ जाएगा। अब हम चल रहे हैं गोलगप्पे खाने। हाँ, गोलगप्पे तो खाने हैं। वो तो कमला नगर आओ और गोलगप्पे ना खाओ, और वो भी फेमस, वो भी छोटी की तरह धर्मशाला के। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, और वो बनता भी नहीं, वो बेइज्जती हो जाएगी कमला नगर आके वहाँ के गोलगप्पे नहीं खाए। हाँ, आज एक हमने पॉइंट मिस कर दिया कि हमने अपने स्कूल की कचौड़ी नहीं खाई। हाँ यार, वो ना गरम गरम खाने का कुछ मन नहीं है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है और मन भी नहीं हो रहा था। मन भी नहीं हो रहा था। तो चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं, फिर देखते हैं, और फिर देखते हैं और क्या आगे का हाल होता है। तो गोलगप्पे की दुकान आ गई है दोस्तों, चलते हैं जीप चटोरी करने। चलो। ये है वैष्णव चाट भंडार, कमला नगर, वेरी ओल्ड शॉप। मस्त वाला, बहुत अच्छा, वही अपने पुराने हैं, वैष्णव चाट भंडार। हाँ, वैष्णव चाट भंडार, कमला नगर। तो बस आज आत्मा तृप्त। तो योगेश को पानी पीना था गोलगप्पे के बाद, और वो इनको तो ये पानी में उंगली ना घूमे तब तक मजा ही नहीं आता। भैया, तो गोलगप्पे के बाद मन नहीं भरा, तो ये भरवा गोलगप्पे ये बन गए भरवा गोलगप्पे, और योगेश का बड़ा मन ललचा गया खाने के लिए। क्या बोलते हैं, टेस्ट करो पहले। टेबल पड़ी होगी ना वहाँ बैठ के, वो टेबल है। मजा आ गया। रात की डिनर की छुट्टी हो गई। वो तो छुट्टी बस हो गया। चलो फिर पहले खाते हैं, फिर मिलते हैं। और मैंने लालच किया और मैंने कहा मेरे को ये बादाम मिल्क पीना है। योगेश कहता है मुझे मत बोलना, मेरे को नहीं, पुरानी यादें। बहुत पिया है बच्चों के साथ, है योगी? कितना पिया है बादाम मिल्क हमने? बच्चे ही पीते थे। मैं तो आज भी नहीं पीता। देखते हैं ना। वैसे एक बात बोलो, है योगी, पेट तो बहुत फुल हो चुका है। तो लालची बुढ़िया का क्या हो? ये मेरा लालच, बादाम मिल्क। तो क्या करो, लालची बुढ़िया क्या करो? नो बुढ़िया, लालची बुढ़िया ऑलवेज यंग। हाँ, 6 साल की है। अब
अब आपको जलन क्यों होती है? मैं तो तेरी बात ही कह रहा हूँ, जलन तेरे को हो रही है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मेरे को जलन नहीं होती। Today's weather is hazy sunshine, 35.6 degrees Celsius. टमी फुल हो गया, पर ये लालच ख़त्म नहीं होता, क्या करें। यही तो लालच है दिल्ली का, जो बुलाती है बार बार। लोग खा पी कर दिल्ली से काम वाम करके अब नोएडा तो आ गए हैं। अच्छे बच्चों की तरह पहले काम किया, अब हम लोग आवारा गर्दों की तरह घूम रहे थे, फिर तो याद आया, खाए। नहीं फिर याद आया, हाँ नोएडा आते ही आपको। फिर नोएडा जैसे ही रीच किए तो याद आया कि भैया कारपेंटर ने तो लकड़ी बोली हुई है लाने के लिए, तो मोड़ दी गाड़ी लकड़ी वालों की तरफ। तो हम चल रहे हैं सेक्टर 9। तो सेक्टर 9 में हमें सागवान की लकड़ी लेनी है खिड़की के पल्ले दरवाजों, क्योंकि मेरे ख्याल थोड़ी कम हो गई ना उसके हिसाब से। हाँ कुछ हमने वो चौकटे वैसी नहीं बनवाई, सागवान से ही बनवाई। सागवान से ही बनवा दी हमने। तो कुछ चीज़ें वहाँ यूज़ हो गई तो शॉर्ट पड़ गई, जब शॉर्ट पड़ी तो यहाँ गई। तो चलो ये काम भी निपट जाएगा, साथ साथ ही 2-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ जो भी है 16-17 पीस लेने हैं। 16-17 पीस? और क्या, मुझे तो लग रहा है 5-7 पीस लेने थे। नहीं 16-17 पीस। तो चलो फिर अब सेट भी करना है, क्या लेना है, सारा सामान सेट करना है। वहीं से लेंगे जहाँ भैया से उस टाइम ली थी हमने। हाँ पवन जी की दुकान से, अंकुर टिम्बर्स। ठीक, तो हम लोग पहुँच गए हैं अंकुर टिम्बर। तो फिर सामान लेते हैं, फिर बताते हैं, फिर चलते हैं। और फिर जैसे योगेश ने कहा चलते हैं। हमने सारे काम कर लिए, लकड़ियाँ ले ली जैसे आपको दिखाई दिया है। अब हम जा पवन जी से मुलाकात हो गई आफ्टर 2 months। यस, और उन्होंने कहा है हमें, मैं 2 साल बाद तुम्हारी तरह लाइफ जीऊंगा, तुम्हारी लाइफ जीऊंगा। तो हम ये ब्लॉग उनको जरूर भेजेंगे कि भैया आपने बोला था आप 2 साल बाद 2026 में आप सारे काम हमारी तरह लाइफ जियोगे, लाइफ जियो। और अगर वो नहीं जिएंगे तो उन्होंने कहा मैं 25 लाख रुपए दूंगा। हम कहते हैं खुश रहिए, मस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मगर ब्लॉग देखते रहो। मेरी एक कंप्लेंट है, हम इतने शौक से आपके लिए ब्लॉग्स बनाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप देखिए हमारी लाइफ को और उसको एंजॉय करिए, और मन करे तो हमसे मिलिए। बट आप ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया। और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि योगेश को पेट्रोल चाहिए। यस, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती ना। हाँ, तो गाड़ी काफी देर से चल रही है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।